माँ होती तो मैं उसको बताती कि माँ मैं तुमको कितना सताई हूँ। जब तक तुम मुझे डांटती थी तुम हमें बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज मैं जवानों को इंकरेज करना चाहती हूँ, को उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपके माँ बाप बुरे नहीं हैं। आपके माँ बाप आपके लिए भला सोचते हैं। किसी के भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं? भला सोचते हैं। बहन अंजना ने बताया कि बहुत डांटती थी, हमारी माँ के डर से हम लोग कांपते रहते थे। हालेलुया। क्या उस माँ के दिल में आप उनके लिए प्यार नहीं होगा? उनके बच्चों के लिए? हेलो, क्या आपको लगता है कि आपके माँ बाप आपके दुश्मन हैं? इधर से आवाज नहीं आ रहा। आपके माँ बाप दुश्मन हैं? आपसे प्यार नहीं करते? हालेलुया। जब माँ बाप इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे प्यारो, जब आपके माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि माँ बाप क्या चीज है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे आज भी उस घर में वही प्यार, वही सम्मान, वही मान मुझे मिलता है। फिर भी मुझे वही घटी महसूस होती है, हमारी मां नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज कितनी भी माँ बाप आपको मारते हैं, डांटते हैं, लेकिन वो माँ बाप अपने बच्चे के भले के लिए ऐसा करते हैं ताकि हमारे बच्चे क्या हो? अच्छी शिक्षा, अच्छी बातों को सीखें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जितने बच्चे अपने माँ बाप को सताते हो, चाहे आप अपने जबान से गलत बोलते हो, आप अपने मन में प्रार्थना करो कि आज के बाद हम ऐसे बात कभी नहीं करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हमारी माँ हॉस्पिटल में थी, अंतिम सांस ले रही थी, और उस समय भी प्रभु ने उनको बचाकर घर में लाया और 1 महीने के बाद उनकी मौत हो गई। उस समय प्रभु ने मुझे 2 महीने टाइम दिए थे। मई जून प्रभु के दास की छुट्टी होती है और हम वहां पर उनकी बहुत सेवा किए। बहुत उन्होंने मुझे बहुत आशीष दी, बहुत बोलने लगी कि बेटी आज तुम जो हमारे लिए की लास्ट समय में बेड में चली गई, बहुत मेरे से जो बन पड़ा मैंने किया। प्रभु के दास भी एक बेटा की तरह बहुत सेवा की है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप कभी भी उन आशीषों से वंचित मत होइए, चाहे आपके माँ बाप लाख कितने खराब हो। बाइबल बताती है अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से वो नहीं है, गलत कर रहे हैं, फिर भी आप उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि उसने 9 महीने उस गर्भ में ढोकर आपको बड़ी कष्ट सहकर उस माँ ने आपको जन्म दिया। जैसे आप अपने बच्चे को जन्म दे रहे हैं, आपको भी लगता है कि हमारे बच्चे, अगर हमारे बच्चे गिर जाते, हम कितने तेजी से दौड़ कर जाते, अपने बच्चे को उठाकर गले लगाते हैं, देखते हैं इनको क्या हुआ है। उसी तरह हमारे सास ससुर भी हैं, उसी तरह हमारे माँ बाप भी हैं। आप उनको अपने माँ बाप समझिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम जिस जगह पर आए हैं, ये अच्छी अच्छी शिक्षाएं, अच्छी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। आप सारी दुनिया घूम लीजिए, आपको बस लड़ाई झगड़ा, चुगली, मारपीट, नशा, व्यभिचार, गलत राह पर चलना संसार के लोग सिखाएंगे। लेकिन एक प्रभु का राह है, एक यीशु मसीह का वचन ही है जो आपको सही मार्ग दिखाएगा और सही रास्ते पर लेकर चलेगा। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे नीति वचन, जल्दी से पढ़ेंगे। नीति वचन हम 8 का 33, 34, 35 वचन को पढ़ेंगे, लेकिन पहले 33 को पढ़ेंगे। हालेलुया। सो रहे कि जाग रहे हैं? हालेलुया।
शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता और मेरी बेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। हालेलुया। किसको सुनो और बुद्धिमान हो जाओ जवानों। कौन सी शिक्षा? बुरी शिक्षा कि परमेश्वर के जीवित वचन। हालेलुया। पढ़िए रंजीत, इनके हृदय में जाना चाहिए। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। अनसुनी ना करो। अगर अब तक किए हो लापरवाही तो मत करो, नहीं तो परमेश्वर का कोप भड़केगा। मेरे प्यारे हो, मेरे जवानों, तो आप कहीं के लिए हो। शैतान आज लोगों को फैशन के दौर में ले जा रहा है। फैशन, फोन, फिल्म, सीरियल, टीवी, पढ़ाई लिखाई से दूर, स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, पढ़ना लिखना नहीं, माँ बाप की बातें नहीं सुनना। माँ बाप अगर डांट रहे हैं तो हम गुस्से से लाल हैं, भाग रहे हैं घर छोड़ के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शिक्षा को सुनो, अनसुनी मत करो। और प्रभु के दास ने बता रहे थे वचन में कि कैसे आज शैतान युवाओं को हर ऐसे चीज से दूर कर रहा, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज से। जब आप कैसे भी लोग पास हो जा रहे हैं, 33 नंबर पास मार्क, आप योजना को समझिए। जब आप इंटरव्यू फेस करने जाओगे जवानों, अगर टाइम पास की जिंदगी पढ़ाई कर रहे हो तो जब इंटरव्यू फेस करने जाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। शैतान कैसे लोगों को फंसा के रखा है। बच्चे आज बस टाइम पास की पढ़ाई कर रहे हैं, चलो 33 नंबर आ जाएगा, हम तो पास हो जाएंगे। खुदा के नाम की महिमा हो। आज शैतान के उन बुरे चालों को समझो। आगे पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता और मेरी बेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। हालेलुया। जो मेरी सुनता है, मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है, परमेश्वर के लिए वो 24 घंटे तत्पर रहता है कि मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, मुझे प्रार्थना करना है। हमने जो शिक्षा सुनी है उसको अनसुनी नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब जितना प्रभु के निकट जाओगे, परमेश्वर आपके निकट आएगा। मेरे प्यारों जवानों, अपनी जवानी में सृजनहार को मत भूलना। हर समय उस परमेश्वर के नाम की महिमा करना। और जब जब आप परमेश्वर का आदर करते हो तो अपने माँ बाप का भी आप आदर करते हो। अगर माँ बाप की आदर नहीं करते तो परमेश्वर का तो आदर करते नहीं। हुए तो झूठी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें ये सोचना है हमारी जिंदगी क्या थी, हम कहाँ थे, हम किस शैतान के हाथ में थे। लेकिन आज परमेश्वर ने हम लोगों को उस लायक बनाया है, इस भीड़ से अलग किया है कि हम यहाँ बैठकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। हम कितने धन्य लोग हैं। आज भाई बहन गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं, रो रहे हैं, इसलिए ताकि वो कितने दुख में थे, परमेश्वर की दया हुई, परमेश्वर ने उनको उन दुखों से छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास किया, उनके जीवन में उद्धार आया, उनके जीवन में हर्ष आया, आनंद आया। हालेलुया। इसलिए जवानों, अपनी जवानी में उस सृजनहार को ना भूलना। हालेलुया। उस खुदा की महिमा करना।
हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन और देखेंगे और हम उस पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हम निकालेंगे नीति वचन भी 30 का 17 वचन को, 30 का 17 वचन जल्दी से निकालेंगे। इस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। हालेलुया। कितने लोग इस वचन को सुने? सभी लोगों के लिए। सबके माँ बाप हैं, सबके सास ससुर हैं। शायद बहुत लोगों के इस दुनिया में नहीं होंगे जैसे हमारे ना माँ बाप है, ना हमारे सास ससुर अभी इस धरती पर है, लेकिन जिसके हैं, कितने लोगों के हैं? कोई तो होंगे, ससुर होंगे, सास होगी, माँ होगी, पिताजी होंगे। इधर भाई लोग का हाथ ही नहीं उठा रहे, नहीं है क्या जी आप लोगों के? हालेलुया। फिर से पढ़ेगा जी, सबके लिए है, बच्चों के लिए भी है, जवानों के लिए भी वचन है। हेलो, ध्यान से पढ़िए। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। हालेलुया। सोच लो, ये वचन टिक कर लो, कॉपी पेन है तो लिख लो। आज के बाद अपने माँ बाप के लिए अनादर की दृष्टि मत करना। अपने माँ बाप की इज्जत करो। बड़े भाग्य से माँ बाप मिलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे माँ बाप बड़े भाग्य से मिलते हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ, कल परसों के दिन फास्टिंग प्रेयर यहाँ पर था और सुबह से ही हमारे गले में कुछ ऐसी दर्द तकलीफ हमको हो रहा था, फिर भी हम यहाँ पर आए, परमेश्वर की खूब महिमा किए। बहुत बारिश, हम लोग बैठे रहे, 5 बजे तक घर गए। जाने के बाद मेरी तबीयत, मुझे बहुत दर्द होने लगा और मैं प्रेयर करके मुझे लगा मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा खाना खाई और मैं सो गई। और शांति का एग्जाम था, ये डाल्टनगंज गई थी, 7:30 बजे तक ये आई। जो भी थोड़ा बहुत काम था, मैंने रोशनी को कहा बेटा तुम इसको कर देना। और इशिता की भी तबीयत खराब और मुझे भी ऐसा लगने लगा, मैं सो गई। उसके बाद मैं प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मुझे चंगा कर। और सुबह में उठने के समय मुझे उठा ही नहीं जा रहा है, बहुत फीवर, रात भर फीवर और बहुत तकलीफ। मैं प्रार्थना करने लगी, सुबह उठ के जैसे मैं करती हूँ मैं करने लगी। सोई में परमेश्वर को धन्यवाद की। पिता आपका वचन कहता है हर बात में इनको धन्यवाद करना है, और मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद की। और मैं कल दिन भर सोई रही और कल ऑनलाइन प्रेयर भी था, तो मैं सोचने लगी, शाम भी हो गया, मैं सो ही रही हूँ, मेरा आंख खुल ही नहीं रहा है। और मैं दिन में भी उठकर, हम लोग का जैसा दोपहर का प्रार्थना का समय है, हम लोग सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम प्रार्थना करते हैं, सब मिलकर। हम लोग चारों बच्चियां रहते हैं, हम लोग चारों लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। और जैसा हमारा टाइम है, हम लोग बैठते हैं। और मैं उसी समय रो रो कर प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मुझे शक्ति दे, सामर्थ दे। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि मेरे पास तो ताकत भी नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? आज ऑनलाइन में इशिता को बैठा देती हूँ। और तब तक पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम किया कि नहीं, ये गलत है, तू इतने निर्बल, इतनी कमजोर नहीं हो गई कि तू मेरी महिमा नहीं कर सकती। फिर मैं तुरंत उठी, बेटी लोग मुंह हाथ धोई, मैं बेटी लोग मुझे चाय दी, मैं चाय पी और तुरंत मैं प्रेयर में बैठ गई। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करने लगी, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं प्रभु को लाखों करोड़ों धन्यवाद करने लगी कि सच में प्रभु आप कितने महान परमेश्वर हैं। और फिर रात में भी मैं सोई, सुबह मैं शांति को बोली, शांति मुझे पैर में बहुत दर्द हो रहा है।
उसने तेल भी मालिश किया मुझे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज की सुबह पूरी रात हम दोनों माँ बेटी जगे रहे। 2:30 बजे तक हम दोनों बात करते रहे, जगे रहे। हमें नींद नहीं आ रहा, पूरा फीवर। इशिता मुझे बोल रही, मम्मा आप क्यों जगे, आपको कैसा लग रहा है? मैं बोली मुझे अच्छा नहीं लग रहा बेटा। और मैं अपने छाती पर हाथ रख के प्रभु का सॉन्ग को गा रही, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। 2:30 बज रहा है रात, और ये आई और आकर के ये भी मुझे देखने लगी। हम लोग प्रार्थना करने लगी, गाना गाने लगी। फिर मैंने इसको कहा बेटा सो जाओ, सुबह जल्दी चर्च जाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके बाद मुझे कब नींद आई, फिर 5 बजे मैं उठ गई। सिर्फ 2.5 घंटे मैं सोई। और सोचिए, मैं सुबह मुझे थोड़ी देर नींद आई, मुझे एहसास कराया जा रहा है, पवित्र आत्मा मुझे एक दर्शन दिखाने लगा। 6:45 बज गया, मैं थोड़ी आंख बंद हो गई 6:30 बजे और मैं सो गई। मैं देख रही हूँ कि मेरी इसकी बुआ, छोटी बुआ के पास मैं चली गई हूँ वहां पर, और मेरे जेठ है, मेरे जेठ का बेटा है, और वहां मैं गई हूँ और वो भैया तैयार हो रहे हैं चर्च जाने के लिए। मैं पूरा कपड़ा ढूंढ रही हूँ, मैं लेट हो गई हूँ। और आज वैसा ही हुआ, जो भाई गाड़ी लेकर आते हैं वो लेट से हमारे पास पहुंचे। वो सारा चीज हुआ जो मुझे प्रभु ने दिखाए। मैं 8:30 बजे यहाँ पहुंची हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम सब टाइम से तैयार हो गए। लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने झकझोरा, उठ। और हम देख रहे हैं कि सच में 6:45 बज गया। अब तो हम अभी नहाए भी नहीं, हम तो सो रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद की, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ जब आप चलोगे तो पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, गाइड करेगा, आपको सही गलत बताएगा जब आप वचन के साथ चलोगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते, परमेश्वर के नाम की हम तारीफ करते, बड़ाई करते। और हम देख रहे हैं कि सच में हम लेट हो चुके हैं। और हम उठकर इशिता को बोल रहे, तुम क्या कर रही हो? ये बोली, मम्मा हम भी सो रहे हैं। हमने उठो, जल्दी जल्दी चलो। और परमेश्वर के नाम की हम तारीफ करते। पवित्र आत्मा गाइड करता, लीड करता, आपको बताता है आपके जीवन के हर एक उन बातों को। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप जब जब उस परमेश्वर पर भरोसा करें पूरे विश्वास के साथ। हालेलुया। क्योंकि बेटी एक सॉन्ग गाती है, विश्वास परखा जाएगा, शैतान तुमको डराएगा। हालेलुया। डरना नहीं, तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया। आनंद समझो, ये आनंद की बातें होगी। हालेलुया। खुदावंत के नाम की महिमा करते और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। सबों को जय मसीह।